हर बात में जाति जाति जाति। लेकिन जनसुराज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप भी जातियों में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में हर मंच से कई मंच से ये दावा होता रहा है, हल्ला नारा लगता रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी। आपको लग रहा है कि जनसुराज भी यही कह रहा है? नहीं। अच्छा, वो नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। ये मेरा जनसुराज का मानना है कि हर समाज में हर जाति में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति का है। कि बिहार एक मामले में बड़ा बदनाम होता है कि जातीय दंश को झेलता हुआ प्रदेश है। ये आप लोगों ने फैला रखा है, लोगों ने फैला रखा है, आप लोग उसको और बल देते हैं। ठीक है। और देखिए, मतलब हर बात में जाति जाति जाति। लेकिन जनसुराज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप भी जातियों में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका आकलन मैंने अभी सुना था जी। आपने हमारी पूरी बात सुनी बगैर उसका आकलन कर दिया कि दलित, ईबीसी, ओबीसी जी नहीं समझे। बिहार में हर मंच से कई मंच से ये दावा होता रहा है, हल्ला नारा लगता रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी। आपको लग रहा है कि जनसुराज भी यही कह रहा है? नहीं। अच्छा, वो नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। जनसुराज ये कह रहा है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी ना किसी समाज का है। आप बहुत काबिल आदमी है, फिर भी आपकी कोई जाति तो हो। बिल्कुल। तो जितने लोग हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसकी लीडर, उसमें से ही लीडर्स चुने जाने हैं। तो वो किस अनुपात में चुने जाएं? पहला पैमाना क्या है? काबिलियत। लेकिन मान लीजिए कि जनसुराज में 20 लोग की लीडरशिप काउंसिल बनी, पोलित ब्यूरो बना, वर्किंग कमेटी बनी। उस 20 में कितने दलित होने चाहिए? दलित हमारे पास काबिल 50 लोग आ गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहा गया कि जिस वर्ग की जितनी संख्या है उतने उस समाज के काबिल लोगों को लाया जाएगा। इस मूल बात को आप समझिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये मेरा जनसुराज का मानना है कि हर समाज में हर जाति में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति का है। अगर बांटने वाले बनाने वाले की नियत में खोट न हो तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि हर समाज के काबिल आदमी को लाकर उस समाज की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई दलित, अति पिछड़ा या मुस्लिम या सामान्य वर्ग का आदमी, ओबीसी का आदमी अगर जनसुराज में पद पा रहा है तो वो इसलिए नहीं पा रहा है कि वो यादव है कि कुर्मी है कि कुशवाहा है कि दलित है। वो इसलिए पाएगा कि वो सबसे काबिल आदमी आपको दिखेगा। वो काबिल आदमी किसी वर्ग का भी होगा। अगर उसकी काबिलियत पर आप उंगली उठाएंगे तो मेरी गर्दन पकड़िएगा। अच्छा, कि अरे भाई आप तो दलित बना दिए, इसकी तो काबिलियत कोई नहीं है। जब मैं दलित, और दलित क्यों बनेगा इस पर आ जाइए। मैंने खुले सभा में कहा कि भाई ये तो तय हो गया कि 5 वर्गों को सबको बराबर भागीदारी। ऐसा नहीं है कि अति पिछड़ा को ज्यादा मिलेगा, कि सामान्य को कम मिलेगा, कि सामान्य को ज्यादा मिलेगा, दलित को कम मिलेगा। 5 को बराबर मिलेगा। 2-2 बरस नेतृत्व करने का अवसर मिले या 1 वर्ष मिले। लोगों ने कहा 1 वर्ष। चलिए, तय हुआ 1 वर्ष। फिर हुआ कि भाई सबसे पहले किसको मिलेगा? अति पिछड़ा को संख्या के आधार पर अगर देना होता तो हम अति पिछड़ा को देते। अगर हम लोग कहते कि भाई प्रशांत किशोर सामान्य वर्ग के आते हैं तो सामान्य वर्ग को मिलेगा। हमको यादव समाज के आरजेडी के सो कॉल लोगों से लड़ाई है तो हम उनको काटने के लिए वो दे देते। वो मतलब कन्वेंशनल पॉलिटिकल विजडम होता। लेकिन जनसुराज ने एक फॉर्मूला दिया कि जब आप परिवार के मुखिया हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अलग अलग प्रतिभा के हैं, लेकिन उसमें एक बच्चा दिव्यांग हो गया। जब आप अपने संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो पिता होने के नाते बंटवारा तो आप बराबर ही करेंगे। लेकिन जो बच्चा आपका सबसे कमजोर है उस पर आप कहेंगे नहीं, इस ज्यादा मेहरबानी, या ये कहेंगे नहीं इसको अगर पैसा दे भी दे तो ये घर नहीं बना पाएगा, इसलिए जिस घर में मैं रहता हूं ये घर इसको दे देता, उसी को दे देता हूं। ये तो सामान्य सामाजिक परंपरा है। तो हमने लोगों से कहा, जनसुराज से जुड़े हुए लोगों से, कि आप बताओ कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर सबसे पिछड़ा जो है उसको सबसे पहले मौका मिले, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे, फिर 5वें को। लोगों ने सर्वसम्मति से ये कहा कि नहीं भैया ये आधार ठीक है, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आधार पर सबसे गरीब और पिछड़ा, सबसे पीछे छूटा हुआ समाज कौन है? दलित है। फिर मैंने क्या कहा, हम दलितों को ये नहीं कह रहे कि तुम पीछे छूट गए हो क्योंकि ये लोग लूट लिया, तुमको ये यादव ने परेशान कर दिया, कि सामान्य वर्गों ने आपका हक मार लिया। हमने
सामान्य ओबीसी ईबीसी मुस्लिम वर्ग को कहा कि आप खड़े होकर बताइए कि आप इस सहमति में हैं कि नहीं। हर व्यक्ति खड़ा होकर, पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हम लोग पीछे लेंगे, पहले इन भाइयों को पहले अवसर मिलना चाहिए। ये प्रयास मैं जनसुराज में कर रहा हूं। अब आप उसको कह रहे हैं कि जाति की राजनीति, तो आप चलिए ठीक है, जाति की राजनीति से ना माने,